4 साल के लिए जाएंगे। जो सरकार की तरफ से 25% है उसमें हम लोग यहाँ सर भी पहले बता चुके हैं कि आप लोग 4 वर्ष के लिए मत जाइएगा। जो 25% वहाँ से सेलेक्ट होंगे उसके लिए आप लोग तैयारी कीजिए। पच्चीस % जो रुकेंगे हर साल, जिसको लिए आगे हम लोग इतना मेहनत करेंगे कि 25% में हम लोग आ सकें, जिसके लिए हम लोग भी आगे की तरफ बढ़ सकें। पहले जब आया फर्स्ट टाइम तो हम लोग को लगा कि मतलब हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। फर्स्ट टाइम जब इसके सुने हम लोग तो फिर हमको लगा कि नहीं, ये ठीक ही है, सरकार की तरफ से जो योजना आया है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। केंद्र सरकार की सेना भर्ती अग्निपथ स्कीम को लेकर जहां एक तरफ हिंसक घटनाओं की खबर सुनने को मिल रही थी, वहीं अब बिहार के आरा की मिट्टी में कड़ी मेहनत के बदौलत युवाओं की फौज अब अग्निपथ पर चलकर अग्निवीर बनने को तैयार हो रही है। जी हां, ये तस्वीर आरा शहर के जैन कॉलेज की है। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में युवाओं का टोला सेना भर्ती अग्निपथ में शामिल होने के लिए रोजाना प्रैक्टिस कर रहा है। इन अग्निवीरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इनके लिए धूप, छांव, आंधी, पानी सब एक समान हो गया है। उनका मानना है कि अग्निपथ स्कीम में वो शामिल होकर अग्निवीर जरूर बनेंगे, लेकिन 4 सालों में वो 75% वालों की लाइन में नहीं बल्कि 25% की कैटेगरी में शामिल होकर देश की रक्षा और सेवा करेंगे। जब सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं से बिहार तक के संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आर्मी का जवान कभी भी रण क्षेत्र को छोड़कर 1 इंच भी टस से मस नहीं होता है, तो हम भला कैसे पीछे हट जाते। केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना पर अग्निवीर अब चलने को तैयार हो गए हैं। जी हां, हम अभी फिलहाल भोजपुर के जैन कॉलेज के प्रांगण में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि अग्निपथ पर चलने के लिए अग्निवीर तैयारी कर रहे हैं और सेना में जाने के लिए वो अभ्यास कर रहे हैं। हम आज सीधे इन अग्निवीर जो जवान हैं, जो सेना में जाना चाहते हैं, सरकार की नई योजना जो अग्निपथ है उसमें जाना चाहते हैं, हम आज सीधे उनसे बात करेंगे कि वो इस योजना पर उनकी क्या राय है और अग्निपथ पर वो अग्निवीर कैसे बनकर चलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले फिरोज अहमद हुआ। फिरोज जी, सरकार का अग्निपथ स्कीम आया है जी, क्या आप तैयार हैं अग्निवीर बनने के लिए? यस सर, हम तैयार है पूरी तरीक़ा से। पहले तो हम लोग इस बात को नहीं मान रहे थे, मगर जो सरकार जो नियम लगाई उस नियम को पे हम लोग चल रहे हैं और अग्निवीर की अभी तैयारी में लग गए हम लोग। एक सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल ही में अग्निपथ को लेकर जो स्कीम आई थी उसको लेकर काफ़ी विरोध भी हुआ, हिंसा भी हुई। यही आपके आरा रेलवे स्टेशन पर हिंसा हुई और उस ठीक रेलवे लाइन के बगल में आप लोग अभ्यास कर रहे हैं और आप लोग इस योजना को स्वीकार कर रहे हैं और कुछ लोग इस योजना को नहीं मान रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? पहले सभी लोग का प्रॉब्लम था, मगर अब जो सरकार अब नहीं मान रही है, उसी स्कीम को ला रही है, तो वो तो करना ही पड़ेगा और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। सभी लोग लगभग तैयार हैं। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जी सर। और अभी सर भोजपुर फिजिकल एकेडमी में हम लोग 6 महीना से हैं और यहाँ बहुत बढ़िया से सर हम लोग को कराते हैं। और अग्निवीर में हम लोग केवल ये सोच के नहीं जा रहे हैं कि 4 साल के लिए जाएंगे। जो सरकार की तरफ से 25% है उसमें हम लोग यहाँ सर भी पहले बता चुके हैं कि आप लोग 4 वर्ष के लिए मत जाइएगा। जो 25% वहाँ से सेलेक्ट होंगे उसके लिए आप लोग तैयारी कीजिए। तो सर उसके लिए तैयारी करा रहे हैं बहुत बढ़िया ढंग से। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। क्या लग रहा है जो सरकार की ये स्कीम है, कैसी स्कीम है? देखिए, हमारे लोग जो माने हम लोग जो इतना दिन से दौड़ रहे थे, हमारे लोग की वजह से इन लोग तो माने अच्छा नहीं था, क्योंकि स्कीम जो आया हम लोग इतना मेहनत किए, इतना किए 4 साल के लिए जाएं। टीओडी की जो लागू हुआ, हम लोग जाएं 4 साल के लिए, लेकिन वापस फिर 4 साल के बाद आ जाते हैं। कोई 75% के माने कोई वापस आ जाता है, 25% रखते हैं। तो कोई ये ऐसी नहीं है कि 75% जो वापस आते हैं उनको रोज़गार मिल ही जाएगा। लेकिन जो सरकार अपना नियम चला रही है जिससे उनको फ़ायदा हो रहा है, जिनके लग रहा है कि नहीं सेना में कुछ बदलाव आएगा, तो उनकी बात तो हम लोग को मानना ज़रूरी है। लग रहा है आपकी सेना में बदलाव आएगा? सेना में बदलाव 25% जो रुकेंगे हर साल, जिसको
लिए आगे हम लोग इतना मेहनत करेंगे कि 25% में हम लोग आ सकें, जिसके लिए हम लोग भी आगे की तरफ बढ़ सकें। उनके लिए भी अच्छा योजना है। पहले जब आया ये फर्स्ट टाइम तो हम लोग को लगा कि मतलब हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। फर्स्ट टाइम जब इसके सुने हम लोग, तो फिर हमको लगा कि नहीं, ये ठीक ही है, सरकार की तरफ से जो योजना आया है। और तो मैंने आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है अब। जी हाँ, बहुत सारे युवा जो हैं उनका कहना है कि ये जो स्कीम है वो अच्छा है। क्या लग रहा है आपके नज़र में, क्या लग रहा है ये? हमको हमारे नज़र में क्या लगेगा, जो सरकार लगाया हुआ है तो मानना ही पड़ेगा। और पहले हम लोग समझते थे कि मतलब हम लोग के साथ गलत हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें बिना सोचे समझे थोड़ी ना कुछ बोल सकता है। तो वहीं अब हम लोग जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि कम से कम 25% वाले में से रहे। अब रण छोड़कर भागने वालों में से थोड़ी ना आर्मी का जवान होता है, बस। वहीं जब इस बारे में हमने युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे रिटायर्ड आर्मी जवान से बात करनी चाहिए, तो जरा सुनिए उन्होंने जो कहा है। अग्निवीर जो योजना आई थी, थोड़ा इसमें कुछ सरकार की तरफ से चेंजमेंट आया। इसके बाद बच्चों ने इसका स्वागत किया और काफ़ी खुल के स्वागत किया। और हम तो बच्चों को इसलिए तैयारी करा रहे हैं कि तुमको वापस नहीं आना है। वो जो 25% का जो सरकार वहाँ रुकेगी, तुमको उसी में रह जाना है। हम ये बोलते हैं कि बच्चों से अब आप तैयारी देखिए, सरकार के साथ तो हमें चलना ही है। सरकार ने कुछ योजनाएं लाई, उसमें चेंजमेंट लाई, बच्चों ने उसका स्वागत किया। हाँ, जो अभी ये प्रदर्शन हुआ ये काफ़ी निंदनीय हुआ, इसको नहीं करना चाहिए। क्या पता उस ट्रेन में, जो ट्रेन मूव कर रही है, उस ट्रेन में हमारा ही परिवार का कोई बैठा हो, या जो बच्चा ढेला फेंक रहा था या उसी के परिवार का बच्चा हो। तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। बच्चों को कुछ शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन कीजिएगा तो बहुत कुछ फ़ायदा है, और उसमें सरकार सुनती भी है। शांति प्रदर्शन तो आप देखिए, इसी बिहार में बोलते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी को हमने गांधी बना दिया, और इसी बिहार ने हमने सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बना दिया। तो इस बिहार में भी बिहार के लड़कों को सोचना चाहिए कि हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है, हमारी सोच क्या है। हम तो बोलते हैं कि तुम अगर इस जैन कॉलेज में आज इंडियन आर्मी की तरफ से अगर 4-5 अफसर आ गए और बोले कि हमको एक लड़का चाहिए, तो हम क्यों ना तुम नहीं जा सकते हो? एक लड़का तैयार कीजिए। एक लड़का बोले हम ही रहेंगे वहाँ पे। तो इस तरह से अब हमारी तैयारी चल रही है। और बच्चे, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो बच्चा मैं यहाँ से भेज दिया, जो वहाँ पे चला गया, वो वापस नहीं आएगा 75%। मैं इस तरह से तैयारी करा रहा हूँ। चंदन जी, हिंसा जो हुई इस अग्निपथ को लेके, क्या लग रहा है कि सरकार को इस पे जागरूकता पहले लाना चाहिए था, अवेयरनेस लाना चाहिए था? क्या आप क्या सोच रखते हैं इस पे, क्या इत्तेफाक? जी, मैं बिहार तक के सारे दर्शकों को और जो भी बिहार तक को देख रहे हैं, मैं और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि पहले तो आप हिंसक ना बनिए। हिंसक अगर आप बनेंगे तो नुकसान हमारा ही है। जो हमारा रेलवे का नुकसान हुआ, जो भी क्षति हुआ, जैसे 2 दिन 3 दिन मैं अभी न्यूज़ भी देख रहा था आज तक पे, तो आज तक के माध्यम से मैं देखा कि हमारा जनसाधारण एक्सप्रेस कहीं पे ऐसी जगह रतलाम या कहाँ पे रुका हुआ था जहाँ पर 2 यात्री दम तोड़ दिए पानी के बिना। पानी उनके सुविधा नहीं मिल पाया, जो ट्रेन में था वो तो ख़त्म हो गया। तो ये तो निंदनीय है। इस तरह से नहीं प्रोटेक्ट करना है, शांति तरीके से प्रोटेक्ट कीजिए। उसके बाद बच्चों को जो ये हिंसा की है तो निंदनीय है ही है, और इस तरह से दोबारा घटना नहीं होना चाहिए। और आप शांति तरह से प्रदर्शन कीजिए, शांति तरह से प्रदर्शन कीजिए। और जहाँ तक रहा सोनू जी सरकार का, तो सरकार को एक पहल लाना चाहिए था। पहले पहल लाना चाहिए था कि हम आपके लिए ये लेके आ रहे हैं, आपका इसके ऊपर क्या विचार है। हमारे पास पूरी भरी हुई है, IT सेक्टर भरा हुआ है, लोग भरे हुए हैं, एक से एक इंजीनियर भरे हुए हैं। उनके माध्यम से एक यूट्यूब या कोई एक ऐसा वेबसाइट चुन लेते कि भाई हम ऐसा स्कीम ला रहे हैं, आपका इसमें क्या मत है। आराम से बच्चे बोलते कि हमारा ये मत है, इसके ऊपर ये कीजिए, तो सरकार को पहले ही संशोधन करके अगर ले आता तो बच्चे उसका स्वागत भी करते। तो सुना आपने, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अग्निपथ पर हुए बवाल के बाद अब युवा बैकफुट पर आ गए हैं। अग्निवीर को लेकर जहां एक तरफ बिहार में प्रदर्शन हुए थे, वहीं अब अलग अलग शहरों में सेना में जाने को तैयार है युवा, जो अब तैयारी में जुटे हुए हैं। आरा से सोनू कुमार ने इस खबर को हमारे लिए फाइल किया है। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपका इस पर क्या विचार है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। बहुत शुक्रिया।